शहर के एक कोने में रहने वाली माधवी देवी के दो बेटे थे, राकेश और सुमित। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। राकेश की पत्नी रीमा और सुमित की पत्नी पायल थीं। माधवी देवी का मानना था कि उनका परिवार आदर्श परिवार है। रीमा और पायल दोनों ही पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थीं। रीमा अपने करियर में व्यस्त रहती थी, जबकि पायल घर और बाहर दोनों का जिम्मा संभालने की कोशिश करती थी। माधवी देवी को रीमा की यह बात खटकती थी कि वह अपने घर को पर्याप्त समय नहीं देती और हमेशा ऑफिस के कामों में उलझी रहती है। दूसरी तरफ पायल घर के कामों में हाथ बंटाती थी, लेकिन उसे लगता था कि माधवी देवी उसे। राकेश अपनी मां का बहुत आदर करता था, लेकिन वह रीमा के आधुनिक विचारों से भी प्रभावित था। उसे लगता था कि रीमा के पास भी अपने सपनों को जीने का अधिकार है। जब कभी माधवी देवी रीमा से कुछ कहती, राकेश हमेशा बीच बचाव करता और बातों को हल्के में लेने की कोशिश करता। लेकिन यह बात रीमा को बुरी लगती थी कि राकेश खुल। सुमित, जो शांत स्वभाव का था, अक्सर पायल और माधवी देवी के झगड़े के बीच उलझ जाता। वह चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह किसका साथ दे। माधवी देवी भी अपने बेटे की इस उलझन को समझती थीं, लेकिन वह चाहती थीं कि घर की जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाई जाए। एक दिन राकेश और रीमा में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि रीमा पर माधवी देवी की बातों का बुरा असर हो रहा है। रीमा ने राकेश से कहा, तुम्हें अपने माँ-बाप का आदर करना चाहिए, लेकिन अगर मेरी बातें और मेरे सपने तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, तो हम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। इसी तरह सुमित और पायल के बीच भी गलतफहमियां बढ़ने लगीं। पायल ने सुमित से कहा, मुझे तुम्हारी माँ की इज्जत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भी विचारों को समझो। मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरे अपने भी कुछ सपने और ख्वाहिशें हैं। माधवी देवी ने महसूस किया कि उनके दोनों बेटे और बहुएं खुश नहीं हैं। एक रात उन्होंने राकेश और सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने देखा है कि घर का माहौल बिगड़ रहा है और इसकी वजह मैं भी हूँ। मैं यह नहीं चाहती थी, लेकिन शायद मैं वक्त के साथ बदल नहीं पाई। तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों का साथ दो और घर की जिम्मेदारियों को मिलजुल कर निभाओ। यह सुनकर राकेश और सुमित भावुक हो गए। उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वे अपनी पत्नियों को भी समझेंगे और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। रीमा और पायल ने भी माधवी देवी के प्रति अपनी आदर की भावना व्यक्त की और तय किया कि वे आपसी तालमेल से घर के कामों और रिश्तों को निभाएंगी। इस तरह सास, बहू और बेटों ने आपस में संवाद किया और गलतफहमियों को दूर कर लिया। उनके बीच का प्यार और विश्वास और गहरा हो गया और घर में खुशहाली लौट आई।